Hello students, welcome to engineering.in and this is प्रफुल्ल महाजन। और आज मैं आपके साथ में अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है और हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो अब ऑनलाइन मोड में और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होने वाली है। तो इन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और इसी के साथ साथ बाकी जो भी अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, ये सारी एग्जाम ऑप्शनल बेसिस पर होती है, एमसीक्यू पैटर्न पे होती है। तो उन्हीं के लिए हम आज वीडियो लेकर के आए हैं और यहाँ आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एक त्रिभुज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उस बिंदु पर है जहां मतलब कहाँ होता है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देखे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल इज एट द पॉइंट वेयर 3, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल मीट्स, मतलब कि जो ट्राइंगल के मीडियन होते हैं वहां आपस जो मिलते हैं आपस में, क्या वो होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा ऑप्शन दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल मीट। तीसरा ऑप्शन दिया है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल मीट। और चौथा दिया आपको नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको सही आंसर बताना है। हिंदी में ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो उसमें बताया है कि जो त्रिभुज है उसके त्रिभुज के तीनों के अगर मीडियन की बात करते हैं, मध्य बिंदु होकर के वहां से अगर भुजाएं आती है मिलती है जहां पर, तो क्या वो उसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। दूसरे में दिया है त्रिभुज के किनारों के लंबवत द्विभाजक मिलते हैं, त्रिभुज के केंद्र के द्विभाजक मिलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके पास में। अब आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट्स। मतलब कि जो आपका त्रिभुज होगा उसके जो मीडियन होंगे, मीडियन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम मार्कर से अगर हम दिखाना चाहे आपको, तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये ट्राइंगल है आपका। ठीक, ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं, ठीक है, अगर ये और ये है ना, ये जहां पर आकर के मिलते हैं वहां उसका होता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट जो होगा आपका वहां उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाया जाएगा और इसी को उसने पूछा था। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, सॉरी, चलिए हाँ, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु पर मिलने वाले बल और विभिन्न विमानों में कार्रवाई की उनकी रेखाएं कहलाती है। अगर इंग्लिश में अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, द फोर्स विच meet at one point and have their lines of action in the different planes are called। मतलब बताया है इसमें, पूछा है इसमें कि भाई जो आपके फोर्सेस होते हैं वो किसी पॉइंट पे, और अगर आप बोला है उनके प्लेन्स अगर डिफरेंस रहते हैं तो उस तरह के आपके जो फोर्स रहते हैं उसको किस तरह के फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसको ऑप्शन दिया है आपको। पहला ऑप्शन दिया है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, दूसरा दिया है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, तीसरा दिया है नॉन कोप्लेनर नॉन करंट फोर्सेस, और चौथा दिया आपको इंटरसेक्टिंग फोर्सेस, और एक और ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपने जब फोर्सेस के टाइप्स पढ़ा था उसमें ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी पढ़े हैं आपने। तो इसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर अब हमारा होगा बी। बी में जैसे दिया है आपको नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ये जो गैर कोप्लेनर समवर्ती बल होते हैं, ठीक, इस यही होगा इसका आंसर कि भाई इनका प्लेन जो होता है, ये बोला है द फोर्सेस व्हिच मीट एट वन पॉइंट, मतलब किसी एक बिंदु पे तो आकर के पूरे के पूरे फोर्स मिलते हैं, एंड हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर इन डिफरेंट प्लेन्स, मतलब उनके जो प्लेन्स की लाइंस जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग प्लेन से आ रहे होते हैं। तो इस तरह के जो फोर्सेस को कहते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो ये रहा कि इसमें हमने देखा, सेकेंड, इसमें अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो बोला है कि एट अ गिवन इंस्टेंट शिप ए इज अ ट्रेवलिंग 86 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ईस्ट, एंड शिप बी इज ट्रेवलिंग 8 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ। मतलब दो शिप चल रहे हैं और दोनों शिप की आपको दिया है स्पीड दिया है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर पहले की दिया है ए की, और दूसरे बी वाले शिप की दिया है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ। इनका डायरेक्शन भी दिया हुआ है ईस्ट और नॉर्थ में। तो आगे आपको पूछा है द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है।
तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आगे मैं अच्छे से अगले वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ तो मैं अभी सीधे ऑप्शन के आंसर लेके चलता हूँ। तो चलिए, जैसे अगर इसका आंसर देखें तो हमारा है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा है तो अगले वाला वीडियो को आपको देखना जरूरी होगा, तभी आप इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट along a straight line is x is equal to दिया है t cube minus 3t square plus 5, एक आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड विल बी, मतलब जब बोला है एक्सेलरेशन के रेशियो के बारे में पूछा है, अगर 5 सेकेंड के बाद में उसका रेशियो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन अगर आपको दिए है तो पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया 4 और चौथा ऑप्शन दिया आपका 5। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताते चलना है। तो राइट आंसर होगा हमारा दूसरा वाला। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर जो आपके क्वेश्चन है इनका अगर सॉल्यूशन देखना है तो मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। उस अगली वीडियो में मैं इन क्वेश्चन के पूरा मैथमेटिकली आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा इसका। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें बताया है, पूछा है द लोकस ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ मूविंग रिजिड बॉडी इज, मतलब बोला है कि एक गतिशील कठोर जो वस्तु होती है, ठीक, कि तात्कालिक केंद्र का स्थान क्या होता है। ठीक, तो आपको अगर ऑप्शन देखिए तो पहला दिया है स्ट्रिक्ट लाइन, दूसरा दिया है इन्वॉल्यूट, तीसरा दिया है सेंट्रॉइड और चौथा दिया है स्पाइरल। ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताते चलना है। तो राइट आंसर होगा हमारा सेंट्रॉइड। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको आगे बढ़कर इसी से वीडियो आए, और इसी तरह आप हमारे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।